नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। मैं हूं किरण पांडे। आज हम बात करने वाले हैं संसद में 150 साल पूरे होने पे वंदे मातरम की जो बहस चल रही है, वो बहस लगातार जो है वो तीखी और गर्म होती चली जा रही है। अब आलम यह है कि इसमें तमाम जो धर्मगुरु हैं वो भी इसमें एक तरीके से संसद के बाहर जो है अपनी जो है मुखर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संसद में कहा कि जो वंदे मातरम रहा है उसके साथ कांग्रेस ने छेड़छाड़ की है। उन्होंने साफ तौर पे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो है एक तरीके से मुस्लिम लीग के जो समर्थक थे जिन्ना, उनके सामने घुटने टेक दिए थे। वहीं जो है इस मामले में जो है गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वंदे मातरम हो चाहे एक तरीके से कहा जाए कि राष्ट्रगीत हो, दोनों ही चीज़ों की उत्पत्ति जो है, दोनों ही राष्ट्रगीतों की एक तरीके से उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल से हुई। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक तरीके से जो संभावित चुनाव है वो पश्चिम बंगाल में होने वाला है, उसकी तरफ जो है एक तरीके से पूरे वंदे मातरम की बहस को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। वहीं इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस वंदे मातरम गीत को गाने से नहीं बल्कि इसको अपनाने की ज़रूरत है, इसको अमल में लाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगातार ये जो बहस जो है वंदे मातरम पे वो जारी है और इस मामले में अब इस्लामिक धर्मगुरु जो है वो भी आ गए हैं। अरशद मंदी ने साफ तौर पे कहा है कि मुसलमान मर जाएगा लेकिन वो कभी वंदे मातरम नहीं गाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमें वंदे मातरम कोई गाता है उसमें कोई परहेज नहीं है, कोई राजनीतिक एक फ़ायदे उठाने के लिए इस तरीके की बहस की जा रही है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे भले ही मर जाएं, और राजनीतिक रूप से इसका फ़ायदा उठाने के लिए इस मामले को उठाने का, संसद में उठाने की बात कही उन्होंने। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मदनी ने बयान दिया है ये क्या करवट लेता है, लेकिन इस तरीके के धार्मिक गुरुओं के बयानबाजी के बाद से तमाम जो है राजनीतिक गलियारे हों चाहे वो सामाजिक ताने बाने हों, उसमें देखा जा रहा है कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 150 साल पूरे होने पे जो वंदे मातरम को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, आखिर आगे आने वाले दिनों में किस करवट बैठती है और इसका राजनीतिक रूप से नफ़ा नुकसान किसको होता है। फिलहाल इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।